हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 2 अक्टूबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थावरचंद गहलोत। तो इस मिशन को थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया है, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। और इस मिशन का उद्देश्य है उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देना, और इसके लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन इस पहल के तहत विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के माध्यम से 4 वर्षों में 1000 SC युवाओं की सिलेक्शन की जाएगी। तो इस मिशन को लॉन्च किया है थावरचंद गहलोत ने। और इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, और अर्जुन मुंडा ट्राइब्स मिनिस्टर हैं, जिन्होंने हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम, ट्राइफूड परियोजना और गोल कार्यक्रम को लॉन्च किया है। और नितिन गडकरी, जो राजमार्ग मंत्री हैं, और इन्होंने हाल ही में वेद कृषि पोर्टल और हरित पथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। जबकि रामविलास पासवान जी ने मोबाइल एप्लीकेशन BIS केयर को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IB ई-नोट्स ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन बैंक। तो IB नोट्स ग्रीन टेक का शुभारंभ इंडियन बैंक के द्वारा किया गया है, और इसका उद्देश्य है एक पेपरलेस वातावरण को प्रदान करना, और यह सिस्टम विभिन्न कार्यालयों द्वारा डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों की प्रोसेसिंग और ट्रैकिंग को सक्षम करेगा। और इस पहल के लिए बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सुविधाओं में से एक शेयर पॉइंट को भी लॉन्च किया है, और बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडगुरु को भी लॉन्च किया है। तो इंडियन बैंक, जिसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु, इसके MD और CEO हैं पद्मजा चुंदरू। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बंधन बैंक, जिसने हाल ही में नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस को लॉन्च किया है। और ICICI बैंक ने स्टार्टअप के लिए आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम को शुरू किया है। और ICICI बैंक और प्रूडेंशियल PLC का ज्वाइंट वेंचर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने वॉइस चैटबॉट लीगो को लॉन्च किया है। और इसके साथ ही ICICI बैंक ने होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी को भी शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेरी सहेली इंडियन रेलवे के किस जोन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व रेलवे। ऑपरेशन मेरी सहेली अभियान को दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, और यह अभियान पूरी यात्रा में महिला यात्रियों की सुरक्षा करेगा। और प्रोजेक्ट ऑपरेशन माई सहेली का पायलट संस्करण 18 सितंबर 2020 के बाद से 3 ट्रेनों में शुरू किया गया है, जिसमें हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल शामिल है। और दक्षिण पूर्व रेलवे, जिसका मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल, और इसके महाप्रबंधक हैं संजय कुमार मोहंती। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय रेलवे की, जिसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय है नई दिल्ली, रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। और रेलवे ने हाल ही में सुरक्षित रेलवे यात्रा के लिए पोस्ट कोविड कोच को लॉन्च किया है। यात्रियों की डिजिटल स्क्रीनिंग के लिए आत्मा मशीन को दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने स्थापित किया है। और मेडबोट मेडिकल ट्रॉली को रेलवे बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अहमदाबाद डिवीज़न ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन को लॉन्च किया है। और इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस यानी कि IRMS का नाम बदलकर इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस यानी कि IRHS किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किरण रिजिजू। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगो को किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो किरण रिजिजू जो युवा मामले और खेल राज्य मंत्री हैं और इनके द्वारा 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस नए लोगो को लॉन्च किया गया है। और भारतीय खेल प्राधिकरण के लोगों में एक फ्लाइंग फिगर है जो भारतीय खेल प्राधिकरण के करियर के फ्रीडम को दर्शाता है और इस आकृति में भारतीय तिरंगा और चक्र का रंग नीला है। तो SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1984 में, मुख्यालय है नई दिल्ली, महानिदेशक हैं संदीप प्रधान और युवा मामले और खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है किरण रिजिजू की, जिन्होंने हाल ही में फिट इंडिया यूथ क्लब्स स्पेशल रिकॉन्वर्सेशन कोर्स और फिट इंडिया वार्ता को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SFMS पर डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IDBI बैंक। तो SFMS यानी कि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम मंच पर लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी संदेशों के साथ डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी की नई सुविधा को लॉन्च करने वाला यह देश का पहला बैंक है। और IDBI बैंक ने इंटेक द्वारा विकसित एक मिडल वेयर एप्लीकेशन i@connect SFMS के माध्यम से इस प्रक्रिया का संचालन करेगा और इस नई सुविधा का उद्देश्य है व्यापार वित्त लेन देन को और अधिक डिजिटाइज करना और वित्तीय संचार प्रणाली को सुरक्षित करना। तो IFTAS जो भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसके अध्यक्ष तौराना रविशंकर, CEO हैं डॉक्टर N राजेंद्रन और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। और IDBI बैंक जिसके अध्यक्ष है MR कुमार, MD और CEO हैं राकेश कुमार, मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसका टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मोस। तो हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है और ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर स्थित ITR से किया गया है और इसमें स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन के साथ कई अन्य मेड इन इंडिया सब सिस्टम हैं। और ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल मैच 2.8 की स्पीड पर क्रूज कर सकती है और इसको विकसित किया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी। और DRDO ने हाल ही में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च किया है और अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का भी सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री के द्वारा इस चैलेंज को लॉन्च किया गया है और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने आईडेक्स इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 को लॉन्च किया है। और आईडेक्स 4 फौजी एक पहल है जो भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा चुने गए नवाचारों को समर्थन करने के लिए शुरू की गई है और इस चैलेंज के जरिए रक्षा क्षेत्र के लिए नए उपकरण को डेवलप किया जाएगा। तो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 के तहत सशस्त्र बलों OFB और DPSU की 11 चुनौतियों को संभावित स्टार्टअप इनोवेटर्स MSME के लिए समान रूप से खोल दिया गया है ताकि वे आधुनिक टेक्नोलॉजी पर अपने सॉल्यूशन पेश कर सके जिससे रक्षा क्षेत्र की चुनौतियों को दूर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर। तो वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स हाल ही में 1 अक्टूबर को मनाया गया है और यह दिवस वृद्ध व्यक्तियों के सम्मान और उनके स्थिति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है जो वृद्ध लोग समाज के लिए योगदान देते हैं
और आज की दुनिया में उम्र बढ़ने के कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बार का थीम था पेंडेमिक्स, डू दे चेंज हाउ वी एड्रेसिंग एज एंड एजिंग। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स यानी कि UNIDOP 2020 का उद्देश्य है वृद्ध व्यक्तियों की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं और उनके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए उनके योगदान और उन समाजों के कामकाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना जिनमें वे रहते हैं, और कोविड-19 का वृद्ध व्यक्तियों पर प्रभाव और स्वास्थ्य देखभाल नीति योजना और दृष्टिकोण पर इसके प्रभाव की समझ को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के द्वारा किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो नाबार्ड के द्वारा कर्नाटक में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया जाएगा और कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गाँवों में वास यानी कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए इस स्वच्छता साक्षरता अभियान को शुरू किया जाएगा। और यह अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा और 26 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है कर्नाटक की। राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, हाई कोर्ट है बेंगलुरु और मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हुबली का नाम बदलकर हाल ही में सिद्धरुद्धा स्वामी जी कर दिया गया है। और कर्नाटक में हाल ही में आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। तो नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। इसके चेयरमैन है हर्ष कुमार भनवाला और इसके अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज एलियांज ने किसके सहयोग से साइबर इंश्योरेंस कवर को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट। तो बजाज एलियांज ने फ्लिपकार्ट के सहयोग से इस इंश्योरेंस कवर को लॉन्च किया है। और फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो बजाज एलियांज के सहयोग से वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए साइबर बीमा कवर को शुरू किया है। और यह डिजिटल सुरक्षा ग्रुप इंश्योरेंस उन ग्राहकों की मदद करेगा जो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साइबर हमलों, साइबर धोखाधड़ी या ऐसी अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाले वित्तीय नुकसान के खिलाफ खुद को कवर करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है फ्लिपकार्ट और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की। तो फ्लिपकार्ट, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका और इसके CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति, और बजाज एलियांज जिसके CEO हैं तपन सिंह और इसका मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, बंगाल पियरलेस ने किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौरभ गांगुली। तो बंगाल पियरलेस ने सौरभ गांगुली को अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और वे बंगाल पियरलेस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के अविदीप्ता सेकेंड के अभियान का नेतृत्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में एंट्री एप्लीकेशन के नए ब्रांड एम्बेसडर रोबिन उथप्पा बने हैं। एडिटेक कंपनी ग्रेट लर्निंग के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स के सुरेश रैना बने हैं। पेटीएम फर्स्ट गेम के सचिन तेंदुलकर बने हैं। प्लेयर्स पॉट के स्मृति मंधाना और भुवनेश्वर कुमार बने हैं, जबकि WTF स्पोर्ट्स के सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर बने हैं। और ई-बाइक गो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के हरभजन सिंह, SPO टॉप के ड्वेन ब्रावो और स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रैडली बने हैं। एडिडास की हिमा दास हैं। ला लीगा और ओकले के रोहित शर्मा बने हैं, जबकि बजाज एलियांज ने हाल ही में आयुष्मान खुराना को अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, ऋतु भरोसा केंद्रलू योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो ऋतु भरोसा केंद्रलू योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश में किया गया है और इसको लॉन्च किया है केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा ने, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए पॉइंट ऑफ सेल 3.1 सॉफ्टवेयर, SMS सेवा और घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा के तहत ऋतु भरोसा केंद्रलू योजना का शुभारंभ किया है। तो इसको लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में, जिसकी राजधानी है अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश में हाल ही में कुछ एप्लीकेशन, पोर्टल और योजनाओं को शुरू किया गया है, जिसमें AP पुलिस सेवा एप्लीकेशन, YSR आश्रा योजना, YSR वेदाद्री सिंचाई योजना, ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, रीस्टार्ट पैकेज, ई-क्रॉप पहल और शिक्षा में गुणवत्ता के लिए निष्ठा कार्यक्रम के तहत इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग, महिलाओं को साइबर क्राइम से बचाने के लिए ई-रक्षाबंधन साइबर सुरक्षा कार्यक्रम और YSR संपूर्ण पोषण योजना को हाल ही में आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। और डूइंग बिजनेस इंडेक्स में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, जबकि भारत में साक्षरता दर में इसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। और अभी भी केरल भारत में साक्षरता दर में नंबर 1 पे है। और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा आंध्र प्रदेश से शुरू की गई है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।